अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लाइफ मस्त जा रही है ना? आज की वीडियो है कैप्टिव, जो 2023 में आई थी। तो बस इसी बात पे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फौरन कर लें। और अब देखते हैं क्या है इसमें। मूवी के स्टार्ट में हम एक घर को देखते हैं जहाँ काफी खून खराबा हुआ है, काफी लोग मर गए। मगर ये सब कैसे और क्यों हुआ, इसके लिए कहानी 3 दिन पीछे जाती है, जहाँ रात के अंधेरे में एक आदमी जॉगिंग कर रहा होता है। उसके आसपास कोई भी नहीं है कि अचानक उसको एक आदमी दिखता है, जिसको देख के ये घबरा जाता है और वो आदमी इस पे अटैक कर देता है। अबे कौन था ये? अब हम कुछ दोस्तों को देखते हैं, एशरी, क्रिस्टर, रूक, टैटी और एड को। ये सब मिलते हैं और सबके सब एक नंबर के नशीले हैं। बस टैटी इनमें थोड़ा शरीफ है। जब भी क्रिस्टर इसको पसंद करती है। एशरी और रूक भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मगर एशरी अब रूक से फेटअप हो गई है। सेम लाइफ जी जी के तंग आ गई है। उसको अब लाइफ में कुछ और चाहिए और ये वीकेंड की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो रूक इनको आइडिया देता है कि एक हाउस है जहाँ पे एक अमीर कपल रहता है, जो वीकेंड पे यहाँ से कहीं चले जाते हैं। तो बस वीकेंड पे हम उनके घर पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे। एड और क्रिस्टर फौरन मान जाते हैं और इनकी खुशी में एशली भी मान जाती है। टैटी कहता भी है ये इल्लीगल है, हम पकड़े गए तो सीधे जेल में जाएंगे। मगर एक्साइटमेंट में इसकी कोई भी नहीं सुनता और ये प्लान डन हो जाता है। रूक और टैटी घर में नजर रख रहे होते हैं। जब कबर वहाँ से चले जाते हैं तो ये बाकी दोस्तों को भी बुला रहे थे। टैटी अभी भी एग्री नहीं है, मगर जब सब राजी तो क्या करेगा काशी। रूक बोलता है किसी को कुछ बताना नहीं और एशरी की बहन का मैसेज आ रहा होता है वीकेंड फ्रेंड्स का। मगर रूक के कहने पे वो इसको रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि वो अकेली नहीं सब फ्रेंड्स के साथ आती है। रूक गेट खोलता है और ये सब होशियारी इसने यूट्यूब से सीखी है। अबे कौन सिखा रहा है ये? और ये सब अंदर आते हैं और ये कर इनको काफी शानदार और बड़ा रखता है और सब यहाँ पे इंजॉय करने रखते हैं। जब भी इनको चुर होती है कि हम कोई गेम खेलेंगे और इनको मिलता है एक उल्चा बोर्ड और ये पूछते हैं सबसे कॉमन सवाल, यहाँ पे कोई है? और जवाब मिलता है यस। रूक पूछता है आज कोई मरेगा? तो रिप्लाई आता है यस और घर में से आवाजें आने लगती हैं। इन सब की पटके 36 हो गई। तो एड कहता है ये पोर्ट तो मैं हिला रहा था, कोई पूट वूट नहीं है, मगर आवाज तो अभी भी आ रही है। तो ये आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ इनको एक आदमी चेन से बंधा हुआ मिलता है। बेसमेंट की हालत तो अजीब है, उल्टे क्रॉस लटके हुए। ये जगह सही नहीं लग रही। एशरी पुलिस को कॉल करने लगती है तो ये आदमी जिसका नाम ट्रैक है कहता है पुलिस को मत बुलाओ, बस मुझे कॉल दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओ बेचारा बंद है, इसको कॉल दो। टैटी कहता भी है इसको बंद किसी रीजन की वजह से किया होगा, इसको नहीं खोलो और चलो यहाँ से निकलते हैं। मगर इसकी कोई दोस्त नहीं मानता। अबे कैसे दोस्त है इसके? ट्रैक कहता है मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, प्लीज उन दोनों के आने से पहले मुझे निकाल दो यहाँ से। और एशरी के कहने पे रूक इसको खोल देता है और अनजाने में रूक से नमक से बनी हुई लाइन मिट जाती है। अब तो पक्का कुछ गड़बड़ होगा। और ट्रैक इनको बताता है कि वो रास्ते में जा रहा था, इन दोनों ने इसको लिफ्ट दी और कुछ बातें करी और ये बेहोश हो गया और इसको होश आया तो यहाँ चेन में बंधा हुआ था। ये वो दोनों साइको हैं। टैटी फिर कहता है पुलिस को बता दो सब, मगर फिर वापस सब मना करते हैं इसको। अबे हम खुद भी इल्लीगल आए यहाँ पे, हम उनको क्या बताएंगे, हमारी खुद की रख जाएगी। और रूक ट्रैक को कहता है ओके हमने तुम्हारी जान बचा दी, अब तुम इधर से जा सकते हो। बोल तो ऐसे रहा है जैसे ये खुद कर का मालिक है। एशरे इसको रोक देती है कि बेचारा इतनी रात को कहाँ जाएगा, सुबह ओचाने तो ये और हम सब निकल जाएंगे यहाँ से। और ये सब अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं। एशरी और रूक मूवी देखते हैं और रूक डूइंग कुची कुची, तो एशरे उसको रोक लेती है और गुस्से में रूम में चली जाती है। ट्रैक एशरे से मिलने आता है और उसको थैंक्स कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, तुम तो बहुत अच्छी हो। और इसको बाहर वॉक करने के लिए ऑफर करता है और ये मान जाती है और ये कुछ बातें करते हैं और उसके बाद ये दोनों किस कर लेते हैं। इसका तो मूड नहीं था। ओ लाइफ में कुछ और चाहिए, ओके ओके। और ट्रैक देता है इसको लाइफ में कुछ और, क्योंकि वो एक वैम्पायर है और वो इसको बाइट करके इसका खून पी रहता है। एशरी शॉक और तड़प रही होती है तो ये उसको ऑफर करता है या तो मर जाओ या मेरा खून पी के मेरी तरह बन जाओ। अब मरना कौन चाहता है? तो ये इसका खून पी लेती है और ये बन जाती है एक वैम्पायर और बंदे इसको प्यास रख रही है खून की। और टैटी क्रिस्टर के रूम के बाहर आता है, मगर उसको सोता देख के
वापस चाहने लगता है तो इसको मिलती है एशरी और वो अपना पैरा शिकार टैटी को बना देती है। अरे यार ये तो अच्छा बच्चा था, बस इसकी सुनता कोई नहीं था। सुबह इसको सूरज की रोशनी अच्छी नहीं लगती और ट्रैक तो मिरर में नजर ही नहीं आ रहा, मगर एशरे दिख रही है क्योंकि अभी वो फुल वैम्पायर नहीं बनी और जब भी वो सूरज की रोशनी से चरी भी नहीं, लेकिन इसको अब और खून की तरफ हो रही है और शिकार के लिए इसके पास खुद के दोस्त हैं। एड सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, इन्होंने अपना करियर समझ लिया इसको। क्रिस्टल परेशान है क्योंकि टैटी गायब है और इनको लगता है टैटी वापस चला गया क्योंकि यहाँ इसको कुछ अच्छा नहीं रख रहा था और कोई इसकी बात भी नहीं मानता था। एशरी इनके पास आती है और क्रिस्टल को काफी सुनाती है, टैटी की इतनी फिक्र है तो तुम भी बाहर जाओ उसको ढूंढ के लेके आओ। काफी रूट होती है तो क्रिस्टल गुस्से में यहाँ से चली जाती है और एशरी ने ये जान के किया है ताकि उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ से चली जाए और इसको मारना ना पड़े। अब एशरी ट्रैक के पास आती है कि मैं इन दोनों नमूनों को मार दूं। नहीं अभी खेलो अपने शिकार के साथ, जब भी खून पीने में ज्यादा मजा आएगा। ओके नोट कर देता हूँ। और एशरी को बहुत भूख लग रही है और इन दो से क्या होगा, तो वो अपनी बहन को रिप्लाई कर देती है और लोकेशन भी सेंड कर देती है कि आओ वीकेंड बनाओ। रूक स्विमिंग कर रहा होता है और एशरी भी इधर आ जाती है, खुद पे काबू कर रही है वो ताकि रूक को ना मारूं। एड बेसमेंट में आते हैं और उसको मिलती है एक बुक जिसमें वैम्पायर के बारे में होता है और उनको कैसे कैट करते हैं और पिक्चर सेम वैसी होती है जैसे ट्रैक कैट था और नमक की राइन भी रूक से मिट गई है। ये समझ गया कि बाबू यही वैम्पायर है और अब ट्रैक भी इधर आ जाता है। एड काफी डर रहा होता है तो ट्रैक इसको वापस ऊपर अपने दोस्तों के पास जाने के लिए बोलता है और एड डर के ऊपर जा रहा होता है, मगर ट्रैक इसके साथ खेल रहा था और वो एड को मार देता है। रूक और एशरी भी मस्ती में लगे हुए होते हैं, एशरी से बर्दाश्त नहीं होता और वो इसको अर्कसा बाइट कर लेती है जिससे रूक उठ के वहाँ से चला जाता है। अरे ये तो रफ बाइट थी, वापस आओ ना। और जब ही डोरबेल बजती है और रोची एशरी की बहन अपने दोस्तों के साथ आ गई यहाँ पे और साथ में स्पीकर भी लेके आई है क्योंकि आज रात को ये करेंगे पार्टी किसी और के घर में। और अब पार्टी शुरू हो जाती है। एशरी फुल वैम्पायर बन गई है और रूक पे ट्राई करती है, मगर वो ड्रैक को देख के गुस्सा हो जाता है और उसके पास जाता है, मगर वो गायब हो जाता है। रूक तो बच गया तो ये दूसरे लड़कों पे ट्राई मारती है और अब तो ये भी मिरर में नजर नहीं आ रही और ये दूसरे लड़कों का शिकार करती है। ड्रैक और एशरी रबर बन गए और डांस कर रहे होते हैं तो रूक इनको देख के गुस्सा हो जाता है और क्रिस्टल भी वापस आ गई। एशरी इसको देख के खुश नहीं होती और ये कहती है टेडी अपने घर में भी नहीं है, मैं वहीं से आई हूँ, उसका फोन भी बंद है, एड भी नहीं मिलता। तो रूक इसको कहता है एड को तलाश करते हैं और फिर मिलकर टैडी को देखते हैं और इधर से चाहते हैं। ट्रैक एशरी की बहन को शिकार बनाना चाहता है, मगर उसके पास होता है एक क्रॉस जिससे ट्रैक का हाथ चल जाता है और इस तरह ये बच्चा दी है। रूक और क्रिस्टल एड को तलाश कर रहे होते हैं, मगर इनको मिलती है टैडी की लाश जिसकी हालत बहुत खराब है और रूक पार्टी में आके सबको कहता है पार्टी इज अवर, इधर खून हो गया है, मगर किसी को घंटा फर्क पड़ता है। मगर ट्रैक और एशरी समझ गए इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ये गुल्लम गुल्ला शिकार करने लगते हैं और लोग इधर से भागने लगते हैं और इतना शोर सुन के नेबर्स वाली आंटी पुलिस को बुला देती है। पुलिस आती है तो ये उनको भी नहीं छोड़ते ना नेबर वाली आंटी को। कुछ पुलिस वाले रूक को पकड़ते हैं और वो कहता भी है किसी ने हमारे दोस्त का खून कर दिया है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। और ट्रैक यहाँ पे आता है तो ऑफिसर उसको अरेस्ट करने चाहता है तो ये उसको ही मार देता है। दूसरा ऑफिसर उसके सर पे गोली मारता है, मगर ये मरता ही नहीं है तो ये समझ गए कि ये नमूना वैम्पायर है और क्रिस्टल और एशरी की बहन यहाँ से भाग जाते हैं और रूक इससे लड़ने लग जाता है, पाकर आदमी। और ट्रैक इसको मारने वाला होता है तो एशरे इसको रोक लेती है और रूक एशरे को कहता है इधर से जाओ, ये वैम्पायर है, तुम्हें चांद से मार देगा, अपनी जान बचाओ। मगर इसको क्या पता कि एशरे खुद वैम्पायर बन गई है और वो रूक को मार देती है। अबे ऐसा कौन करता है अपने एक्स के साथ। क्रिस्टल रूक बेसमेंट में आते हैं और क्रिस्टल वुडन के 2 वेपन्स अपने पास रख लेती है क्योंकि इसको लगता है ये कपल जो है वैम्पायर हंटर है और ये उनके वेपन्स है। और यहाँ पे इनको एड की लाश भी मिल जाती है और अब वो दोनों भी यहाँ पे आ जाते हैं और इनको ऑफर करते हैं कि हमें ज्वाइन करो, मगर ये रिजेक्ट कर देते हैं और ये अपना क्रॉस दिखाने लगती है तो ट्रैक क्रॉस को पकड़ता है, उसका हाथ चलता है, मगर वो इसको मार देता है। और अब एशरी क्रिस्टल को मारने लगती है, मगर ये वुडन एशरी के दिल में घुसा देती है और एशरी वहीं पे मर जाती है। और ये ऊपर आती है तो ट्रैक इसको वापस पकड़ लेता है और ऑफर करता है कि ज्वाइन कर लो हमें, मगर ये नहीं मानती और ट्रैक इसको फाइट कर लेता है, मगर ये दूसरी वुडन को निकाल के ट्रैक के दिल में घुसा देती है और 2 बार और जोर से मारती है कि अंदर जाए सही से। तो ट्रैक का खून बाहर निकल के इसके मुंह में आ जाता
जाता है। क्रिस्टल तड़पती हुई घर से बाहर जाने लगती है तो ये कबर वापस आ जाता है और क्रिस्टल इनको बताती है अरे वो वैम्पायर था ना, उसने ये सब किया है खून खराबा। और ड्रैक जिंदा हो गया वापस आ जाता है यहाँ पे। तो ये देख के शॉक हो जाती है, अबे मैंने तुम्हें मार दिया था ना। तो ये कबर बताते हैं ये वैम्पायर नहीं है, स्ट्रिकोए है, वैम्पायर की अपर क्लास का है ये। इसके पास 2 दिल होते हैं, अगर दोनों दिल को खत्म करोगी तभी मरेगा ये। और इन्हें ये सब कुछ क्यों पता है? क्योंकि ये भी स्ट्रिकोए है और ड्रैक के पेरेंट्स ही है और इन्होंने यहाँ पे इसको इसलिए बंद किया था ताकि ये कोई ऐसी हरकत ना करे। मगर क्या करे, जवान खून है, सादा उछलता है। और क्रिस्टल ये सब सुन के शॉक हो जाती है और मर जाती है। एशरे भी वापस आ जाती है क्योंकि वो भी स्ट्रिकोए है और उसके पास भी 2 दिल हो गए और अब यहाँ की हालत बहुत खराब हो गई है। तो ये सब इधर से भाग जाते हैं और पेरेंट्स एशरे को फैमिली में वेलकम करते हैं। और एशरी जिसको लाइफ में कुछ और चाहिए था मिल गया ना, एक वैम्पायर फैमिली और उसके अंदर ये वैम्पायर बहू बन गई। अब सुबह ब्रीज इधर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है कि अचानक क्रिस्टल उठ जाती है और ब्रेक क्लासेस लगा के यहाँ से चली जाती है। अब ये जिंदा कैसे? याद है ना जब इसने ट्रैक को मारा था तो उसका खून इसके मुंह के अंदर आ गया था, तो ये भी एक स्ट्रिकोए बन गई है। अब इसके पास भी 2 दिल होंगे और बस इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।